हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम विद्युत रसायन चैप्टर में तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हम तुल्यांकी चालकता से संबंधित कुछ शब्दावली और अलग से देख रहे थे। इसमें एक शब्द आया था तुल्यांकी भार शब्द। इसी के बारे में हम थोड़ा सा सामान्य जानकारी ले रहे थे। अब इसी संबंधित थोड़ा सा हम आगे लेते हैं। इसमें आगे बढ़ाएं हम तुल्यांकी चालकता की परिभाषा। ये तुल्यांकी भार से संबंधित है, इसीलिए पूर्व कालखंड में इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। अब सीधा परिभाषा लिखें। देखिए यहाँ पर संक्षिप्त में दो प्रकार की परिभाषा बोल सकते हैं। इसमें पहला परिभाषा है किसी विद्युत अपघट्य विलयन की, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके विशिष्ट चालकता, मैं इसको संक्षिप्त में लिख रहा हूं उधर, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जिसको हम कप्पा के द्वारा व्यक्त करते हैं, और आयतन भी का गुणनफल है। यहाँ पर एक आयतन शब्द के लिए प्रयोग किया गया भी, वॉल्यूम, तो आयतन भी का गुणनफल है। जहाँ पर ये जो भी यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ भी बराबर विलयन का वह आयतन, विलयन का वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, विद्युत अपघट्य विलेय है, विलेय, इसी को हम घुला है सामान्य शब्द में लिख सकते हैं। अच्छा समझ लीजिए, यह है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता बराबर सूत्र के रूप में हो गया विशिष्ट चालकता गुणित आयतन भी, जहाँ पर इस भी का आशय है विलयन का वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उसमें घुला हुआ है। जितना भी आयतन है उसमें 1 ग्राम तुल्यांक। अब यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए, 1 ग्राम, देखो यहाँ पर 1 ग्राम नहीं है, जबकि क्या लिखा है यहाँ पर पूरा 1 ग्राम तुल्यांक बोला है। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें एक सरल उदाहरण लेकर के। ये सारा यहाँ पर इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं। तो तुल्यांकी चालकता के लिए संकेत है लैम्डा एम, सॉरी इक्विवेलेंट होगा ये, एम के जगह में, सॉरी तुल्यांकी के लिए यहाँ पर शब्द क्या हम देखते हैं इसमें इक्विवेलेंट, तो सूत्र यहाँ पर हो गया लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा ई क्यू लिखना है। इसको पढ़ेंगे हम तुल्यांकी चालकता। तो सूत्र क्या हो गया तुल्यांकी चालकता, इसको और संक्षिप्त में लिखेंगे तो लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणित भी। ये सूत्र को पहले समझ लीजिए। लैम्डा, सॉरी तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा गुणित भी। तो क्या परिभाषा कहेंगे, एक बार पुनः समझ लीजिए। किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा ई क्यू, उसके कप्पा यानी विशिष्ट चालकता और आयतन भी का गुणनफल है। जहाँ पर ये जो भी है विलयन का वह आयतन है जिसमें उस विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो 1 ग्राम तुल्यांक को मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपसे थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। उसमें देखिए ये 1 ग्राम नहीं है, 1 ग्राम तुल्यांक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके साथ में इसको मिटा रहा हूँ, ये समझ आ गया होगा, लिख ले होंगे, ठीक है।
हाँ देखिए इधर से, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ समझने के लिए। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका तुल्यांकी भार, इसी को हम तुल्यांक चालकता भी कहते हैं। यहाँ पर NaOH की तुल्यांकी भार की बात कर रहे थे, इसमें इसका मान होता है 40। जैसे कि पूर्व कालखंड में इसके बारे में संक्षिप्त में क्षार के बारे में बताया था, अणुभार बटा क्षार के विस्थापनशील OH की संख्या, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो तुल्यांकी भार 40 है। अब यहाँ पर देखिए इधर से मैं दूसरे शब्द में बोल रहा हूँ इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम, इसको मैं ग्राम में लिख रहा हूँ, आगे दूसरे शब्द में समझ लीजिए, 40 ग्राम NaOH, इसका सीधा मतलब होगा 1 ग्राम तुल्यांक NaOH। 1 ग्राम नहीं है बल्कि क्या शब्द है इसके लिए, 1 ग्राम तुल्यांक NaOH। 1 ग्राम तुल्यांक NaOH, इसको कोई दूसरे शब्दों में कहना चाहेगा तो कब बोल सकता है इसको 40 ग्राम NaOH। माने 40 ग्राम कब तौल लीजिए तो उसमें जितने भी कण होंगे उसको हम यहाँ फिलहाल इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांक कह रहे हैं, ये केवल 1 ही ग्राम नहीं है। तो यही इसमें है कि 1 लीटर या जितना भी हम आयतन में घोल रहे हैं तो 1 ग्राम तुल्यांक जो विद्युत है वह कितने आयतन में घुला हुआ है। तो बिलियन का वह आयतन, यहाँ पर भी यह वही आयतन है भी, जिसमें कि हम जिस पदार्थ को घोल रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं विद्युत भट्टे का चालकता ज्ञात करने के लिए, उसका कितना ml में वह आयतन है जिसमें विलेय विद्युत भट्टे का 1 ग्राम तुल्यांक, यदि 1 ग्राम तुल्यांक NaOH, जैसे उदाहरण के लिए मैं NaOH यहाँ पर परिभाषा में नहीं है, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं उसमें घोल रहे हैं, वही आयतन है बिलियन का, वो भी ml में है, लीटर में नहीं है, ml में, मिलीलीटर में, भी का मान किसमें लिखना है हमको, मिलीलीटर में। ये क्लियर होना चाहिए, तभी हमको आगे जो टॉपिक है समझ आएगा। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, किसी भी विद्युत भट्टे बिलियन का तुल्यांकी चालकता, उसके विशिष्ट चालकता कप्पा और आयतन भी का गुणनफल है, जिसमें भी बिलियन का वह आयतन है जिसमें उस विलेय विद्युत भट्टे का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। ये हो गया यहाँ पर भी का सामान्य शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पर देखिए, इसी को हम नॉर्मल, इसको नॉर्मलता संबंध है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान समझेंगे क्योंकि शब्द आएगा अभी, एक शब्द इसको मिटा रहा हूं मैं, एक शब्द आता है इसमें नॉर्मलता, अंग्रेजी में हम नॉर्मलिटी कहते हैं, इसको संकेत के रूप में कैपिटल लिखते हैं। तो क्या है देखिए, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 1000 ml, ये बिलियन का आयतन है, ये विलायक का नहीं है, किसका है, बिलियन का। तो 1 लीटर बिलियन में या 1000 ml बिलियन में कोई पदार्थ जो है जो घुला हुआ है वो कितने ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, कितने ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। बिलियन के सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है इसमें। तो क्या कहा गया इसमें, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए पदार्थ के, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, ग्राम तुल्यांक संख्या। तो ग्राम तुल्यांक संख्या क्या है, तो ग्राम तुल्यांक संख्या का यहाँ पर मतलब है उसके तुल्यांकी भार को, जैसे उदाहरण के NaOH है, उसके तुल्यांकी भार को हम किस में व्यक्त कर रहे हैं, ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं अपन ग्राम, साफ साफ शब्द है, ग्राम में व्यक्त किया गया तुल्यांकी भार, इसी को तुल्यांक संख्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांक संख्या। तो कितने ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है 1 लीटर बिलियन बनाने के लिए, वही उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यदि 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, एक थोड़ा सा संक्षिप्त समझ लीजिए, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है तो बिलियन की नॉर्मलता 1 होती है। जैसे उदाहरण के लिए NaOH का हमने 40 ग्राम घोल दिया, NaOH का तौला हमने 40 ग्राम और पानी मिलाते मिलाते 1 लीटर कर दिया, पानी 1 लीटर नहीं, पानी मिलाते मिलाते 1 लीटर, तो जो बिलियन बनेगा वो का कितना हो जाएगा, चूंकि 40 ग्राम NaOH का मतलब कितना है बताओ, 1 ग्राम तुल्यांक है, इसीलिए बिलियन की नॉर्मलता कितनी होगी, 1N होगी, ये 1N हो जाएगी। यदि मैं इसी NaOH को बताता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर 20 ग्राम मैंने तौला, कितना ग्राम, 20 ग्राम, NaOH के बारे में बोल रहा हूँ मैं, दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ। तो 20 ग्राम NaOH का मतलब क्या हो गया, उसका तुल्यांकी भार जितना 40 होता है उसका ठीक क्या है, आधा है।
तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर n/2 या 1/2n या 1/2 को क्या लिखते हैं हम 0.5 लिखते हैं। ये नॉर्मलता हो गया। मैं NaOH के संदर्भ में बोल रहा हूँ, यदि मैं 80 ग्राम तोलता हूँ, NaOH का कितना ग्राम 80 ग्राम, और पानी मिलाते मिलाते 1 लीटर कर लिया, मानिए 1 लीटर विलयन बनाया, तो इसमें किसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, 80 ग्राम NaOH का मतलब हो गया 2 ग्राम तुल्यांक NaOH। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो 2N हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है। इसको हम नहीं समझेंगे तो हमको समझ नहीं आएगी इसमें। ये समझ आ गया होगा यहाँ तक कम से कम। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसकी जो इकाई है, सूत्र होगा, किस प्रकार से निकलेंगे इसको हम देखेंगे इसमें। अभी तक फार्मूला था इसमें लेमडा इक्विवेलेंट या इसको तुल्यांकिता कहेंगे, बराबर कप्पा, एक के नहीं है, कप्पा है, इसी के बारे में समझ रहे हैं हम, गुणित आयतन। अब यहाँ पर आगे सूत्र के लिए ये v के मान को निकालेंगे हम। तो v के मान कैसे निकलेगा, उसके लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम v के मान को निकाल सकते हैं। एक यहाँ पर घन की बात करें, आयतन है, देखिए एक घन बनाए हम। घन का मतलब समझते हैं, हम घात 3 लिखते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, घन। जैसे उदाहरण की मैं समझने को बता रहा हूँ, सेंटीमीटर घात 3, इसी को बोलते हैं घन सेंटीमीटर। तो 3 का संबंध क्या हो गया, इसका मतलब सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, घन कहते हैं। तो एक घन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, इसी को हम घन के रूप में ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए v का मान 9 ml हो गया। अब थोड़ा सा सीधा हम चलते हैं सवाल में। हमने 9 ml इसमें विलयन बनाया, मतलब हटेगा कितना ग्राम घोला है हमने, ग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ है, उसको तौला गया। जैसे उदाहरण के बताया NaOH, एक सरल उदाहरण। तो NaOH का हमने तुल्यांकी भार कितना बताया, इसमें अभी हमने 40 पढ़ा है, 40 होता है। तो 40 ग्राम तौल लें एक उदाहरण के तौर पर, और उसको पानी घोलते घोलते कितना कर दें, इसमें 9 ml बना लें। अब एक सरल उदाहरण ले रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, एक उदाहरण के लिए 9 ml बनाया गया है। अब यहाँ पर v का मान कितना हो गया, 9 ml। तो यहाँ पर देखेंगे आप 9 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे, 9 घन। कैसे बनेंगे, देखिए इधर से, एक घनाकार पात्र घन बना रहे हैं इसमें, इसको यहाँ पर डेढ़ जैसे बना लीजिए। माने इस प्रकार घन बनेंगे, हम कल्पना कर रहे हैं इसकी। बीच से यहाँ पर भी 2 ठो ऐसा बना लीजिए, बीच में 2 लकीर कर देंगे। अब देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख रहा हूँ। ये क्या है, घन है, 9 तो घन बने। यहाँ पर देखिए इसी को आगे और मिलाना है। यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ चित्र, इधर भी ऐसा है, इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पर इतना भाग, इतने को आप काट दीजिए, ये डिब्बा जैसा आपको लग रहा होगा। ये देखिए ये वाला, मैं अब समझाने के लिए एक ठो बना रहा हूँ। ये देखिए इधर, ये जितना भाग है यहाँ पर, ये वाला भाग, यहाँ तक के भाग देखिए, एक ठो डिब्बा है, जैसे एक डिब्बा होता है, इसको आप इधर मत गिनिए। ये देखो इधर, एक हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई। मैं समझाने बता रहा हूँ। ये वाला जो है अभी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। मैं ऐसा बनाने के यहाँ पर इसी को बता रहा हूँ, समझाने केवल इसी को। यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक केवल कितना है, वो 1 सेंटीमीटर है। तीर चिन्ह लगा लेंगे सर। 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो एक तो लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, और एक क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ये तो इतना भाग को आप काट के निकाल दिए समझने के लिए। तो कितना हो गया बताइए, 1 घन सेंटीमीटर। इतना जो एरिया हो रहा है कितना हो गया, ये एक एरिया तो नहीं कहेंगे, उसका जो आयतन है वो कितना हो गया, 1 घन सेंटीमीटर, 1 क्यूब सेंटीमीटर।
तो 1 घन सेंटीमीटर बिलियन यहीं पर यहाँ पर, तो यहाँ पर जब 9 ml मिलाएंगे तो ऐसा कितने घन बनेंगे? 9 ठो। इसी को यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया गया है। 1 घन ये बन गया, दूसरा घन, ये पूरा तीसरा घन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। आधा तो दिखाई नहीं दे रहा है अपन को, पीछे वाला इधर साइड से दिखाई दे रहा है, ये चौथा वाला इतना भाग, 5वां, 6वां, ये 7वां भाग, और ये 8वां और ये 9वां, 9 घन बनेंगे। तो जितने हम आयतन मिलाएंगे उतने घन बनेंगे। हम समझने के पहले, क्योंकि 9 आसानी से हमको समझ आएगी, यदि हम 6 कहेंगे, 2 कहेंगे तो हमको थोड़ा सा स्पष्ट समझ नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो 9 घन बन गए यहाँ पर, तो 9 ml बनाए, 9 ml मिलाए और उसमें कितना पदार्थ घुला हुआ है? 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ। अब यहाँ पर परिभाषा की दृष्टि से देखेंगे तो एक कितना हो गया यहाँ पर? कप्पा गुणित क्या हो गया? 9। अभी ml तो है ही है, 9 गुना हो गया। विशिष्ट चालकता का कितना गुना हो गया? वो 9 गुना। तो एक कप्पा गुणित 9, ये क्या हो गया यहाँ पर? इसका तुल्यांकी चालकता का मान। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या हो, ये समझ आ गया होगा। 1 घन बनाए, उसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, तो कप्पा गुणित 1। मान लो 9 घन बन गया जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ उपस्थित है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो कप्पा गुणित 9, उतना गुना बनेगा। तो ये सूत्र सीधा सीधा सूत्र हो गया, तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा गुणित भी। आगे चलें, इसी के सवाल को आंकिक प्रश्न, आखिरी आंकिक प्रश्न क्या मतलब? इकाई निकालना हमको, तो किस प्रकार से निकालना? भी के मान को निकालना है। किसके मान को निकालना है? भी। उस भी में भी क्या है? बिलियन का वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। ये ध्यान समझेंगे। तो ये भी का मान कैसे निकालेंगे? उसके लिए यहाँ पर सीधा सीधा चलते हैं, आगे लिखेंगे उसके नीचे में, यहाँ तक लिखने के बाद में नॉर्मलता की परिभाषा से, नॉर्मलता के परिभाषा से ये चित्र ही बना ले रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर समझेंगे इसमें। तो नॉर्मलता की परिभाषा से क्या होता है? नॉर्मलता की परिभाषा अभी बताया गया कि 1000 ml बिलियन, या इसी को हम 1 लीटर कहते हैं। तो हम चूँकि अभी ml में बोल रहे हैं, घन सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो आजकल घन सेंटीमीटर और ml लगभग बराबर हैं, इसीलिए ml बराबर सेंटीमीटर के रूप में लिखा जाता है। तो 1000 ml बिलियन में मान लेते हैं, माना, इस माना को मैं शुरू में लेता हूँ, माना 1000 ml बिलियन में C ग्राम तुल्यांक। ये ध्यान समझेंगे सबको। C माने सांद्रण, C माने कॉन्सेंट्रेशन। C ग्राम तुल्यांक बोला, वो कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम, आधा ग्राम, 2 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.25 ग्राम, 0.002 ग्राम, आप कुछ ही बोलिए। तो जितना ग्राम, वो भी ग्राम नहीं, तुल्यांक में है, जितना ग्राम तुल्यांक हमको घोलना चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक हो चाहे कुछ भी हो, हमको अभी 1 ग्राम तुल्यांक कितने में आयतन में घुला हुआ है, इसी को हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो आधार है 1000 ml बिलियन में C ग्राम तुल्यांक। इसको क्या समझेंगे हम? C ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ, वो भी विद्युत अपघट्य का, विलेय विद्युत अपघट्य घुला है, अपघट्य विलेय है, या इसको सरल शब्द में यहाँ पर लिख रहे हैं, इसमें घुला है। तो बताइए यहाँ पर इसी के आधार पर हमको निकालना क्या? यहाँ पर आयतन को निकालना है। बिलियन का वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। तो हमको चूंकि ml में आयतन को निकालना है, इसी को मैं उल्टा बोल रहा हूँ आगे, क्या? या C ग्राम तुल्यांक, C ग्राम तुल्यांक, या लिखा हूँ यहाँ पर, इसको मैं इस रूप में लिखा हूँ, C ग्राम तुल्यांक घुला है, किसका है? वो विद्युत अपघट्य का है। मैं पूरा नहीं कहूँ क्योंकि ऊपर में लिख चुका हूँ। किसमें घुला है बताओ? 1000। अभी इसको ml को बदल करके शब्द बोल रहा हूँ मैं, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर बिलियन में साफ साफ लिखे हुए, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। 1 C ग्राम तुल्यांक घुला है 1000 ml। कहाँ से हम समझे इसको? नॉर्मलता की परिभाषा से, यही नॉर्मलता की परिभाषा है। तो बताइए यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, केवल 1 ग्राम नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमको? ग्राम तुल्यांक लिखना है। तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने में घुलेगा बताइए? तो एक ही नियम में हो गया, 1000 बटा CEQ, 1000 बटा CEQ,
इसको हम ग्राम तुल्यांक या सांद्रण कह रहे हैं। क्या है इधर, ये सब घन सेंटीमीटर, इसको ध्यान समझेंगे अधिक नियम में। इधर जो लिखा है वही इधर है, सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा के अनुसार में 1 ग्राम तुल्यांक कितने घुल गया, 1000/c ग्राम तुल्यांक घन सेंटीमीटर में। और हम परिभाषा के अनुसार देख रहे हैं 1 ग्राम तुल्यांक जितने में घुलता है वह भी के बराबर होता है। परिभाषा में मैंने अभी देखा है, यहाँ पर परिभाषा पढ़े देखो इधर एक बार पुनः। विशिष्ट चालकता और आयतन भी का गुणनफल है, जिसमें भी बिलियन का वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, कितना है, ये आयतन इतना है, 1000/c³ घन सेंटीमीटर। तो मान सकते हैं सीधा भी, क्या है भी, कहाँ से, परिभाषा से, परिभाषा से हम तुल्यांकी चालकता की परिभाषा लिख रहे हैं, उसी से है। तो भी बराबर कितना हो गया, ये मान है 1000/c ग्राम तुल्यांक घन सेंटीमीटर। इसको पॉइंट आउट कीजिए यहाँ से, यही इसका मेन है, भी का मान। अब इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब आगे चलते हैं। इसमें आयतन को हमने नोट कर लिया, इस फार्मूला में रखिए, मिटा रहा हूँ, शायद एक बार पुनः समझा रहा हूँ जल्दी से। c ग्राम तुल्यांक घुला है 1000 घन सेंटीमीटर। कहाँ से समझे हम इसको, नॉर्मलता के परिभाषा से। अब तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने घुलेगा, 1000/c ग्राम तुल्यांक, ये हो गया घन सेंटीमीटर। इधर राइट हैंड साइड वाला सब घन सेंटीमीटर है। अब परिभाषा के अनुसार हम देखें, हम अभी तुल्यांकी चालकता परिभाषा से 1 ग्राम तुल्यांक जितने में घुलता है वही उसका आयतन है, इसीलिए यहाँ पर भी लिखा जा रहा है। तो भी बराबर जो मान आया है 1000/c ग्राम तुल्यांक घन सेंटीमीटर, ये आयतन है। अब इसी मान को यहाँ पर हमको फिट करना है इसमें। तो लिखिए यहाँ पर सीधा आगे, चलिए आगे लिखते जाएंगे। तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा गुणित भी, कप्पा गुणित भी का मान अभी हम लोग इसमें ज्ञात किए हैं, कितना आया था, 1000/c³ c ग्राम तुल्यांक घन सेंटीमीटर। और यही जो है आगे इसको देखेंगे इसमें हल करने के लिए। अब हमको एक मुख्य सूत्र मिल गया यहाँ पर, c ग्राम तुल्यांक, ये तुल्यांकी चालकता की सूत्र के लिए मुख्य सूत्र, कप्पा गुणित 1000/c³ घन सेंटीमीटर। इसी को हम दूसरे शब्दों में नॉर्मलता कहते हैं, या लिख रहे हैं, या तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता कप्पा गुणित 1000/c³ का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर नॉर्मलता। नॉर्मलता के यहाँ पर संकेत क्या होता है, n। मैं समझने के यहाँ पर कोष्ठक में लिख दे रहा हूँ, ये n मतलब नॉर्मलता है। और यहाँ पर ऑलरेडी सूत्र में क्या है, यहाँ पर घन सेंटीमीटर। अब जब सूत्र लिखाएंगे तो डायरेक्ट हम 1000 लिख सकते हैं, बाद में जब इकाई की आवश्यकता पड़ेगी तो हमको घन सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसमें। चलिए, ये 2 प्रकार के हमको सूत्र प्राप्त हो गए इसमें। अब इसमें इकाई लिखते हैं, आगे लिख लीजिए। जैसे हम लोग ज्ञात कर रहे थे पिछले टाइम कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ऐसे इसी इसका भी हमको तुल्यांकी चालकता का भी क्या ज्ञात करना है, इकाई। तो सूत्र लगाइए इसमें सीधा, तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा का इकाई क्या होता है, कप्पा का इकाई पढ़ चुके हम, उसमें होता है ओम का इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ये हो गया विशिष्ट चालकता। आगे है गुणित, देखो 1000 तो संख्या है, हमको उसका 1000 क्या है, ये घन सेंटीमीटर है। इसलिए यहाँ पर मैं अभी जानकारी के लिए पहले से यहाँ पर इसको मिटाए नहीं हूँ, उसमें इसको अंक को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 1000 है क्या, घन सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पर घन सेंटीमीटर। नीचे में ये नॉर्मलता है, इसी के यहाँ पर ग्राम तुल्यांक शब्द आते हैं। CEQ का मतलब क्या होता है, ग्राम तुल्यांक।
अब आगे हल करें, क्या उत्तर होगा इसका? अब आगे हल करेंगे तो ओम का इनवर्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो गया गुणा, ये 3 है और ये ऋण 1 गुणा है तो क्या हो जाएंगे? घटेंगे, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर है 3 और ऋण 1 बराबर क्या होगा? 2। नीचे में यहाँ पर क्या है? ग्राम तुल्यांक। इसी को और हम लिखना चाहें दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? देखिए, ओम का इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? MHO। इसी को आगे इस प्रकार से, बाकी तो ज्यों करती हूँ सेंटीमीटर का वर्ग। ग्राम तुल्यांक को मैं हल करने के लिए हर को अंश में ले रहा हूँ एक ही लाइन में, तो क्या होगा? ये ग्राम तुल्यांक। यहाँ पर अभी घात कुछ नहीं मानी, क्या है? 1 है, ऊपर लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये ऋण 1। इसी को हम बोलेंगे प्रति ग्राम तुल्यांक। इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? देखिए, MHO का मतलब क्या होता है? सीमेंस। तो कोई लिख सकता है इसको सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक माइनस घात माइनस 1। ये हो गया लेम्डा इक्विवेलेंट का मुख्य रूप से यहाँ पर इकाई है। S सीमेंस है, सेंटीमीटर का वर्ग, ग्राम तुल्यांक घात का घात ऋण 1। MHO भी कोई लिख सकता है बाकी S के जगह में, और MHO के जगह में क्या लिख सकते हैं हम? ओम प्रति ओम। ये सभी प्रकार के हो सकते हैं, बाकी मुख्य जो है वह सीमेंस वाला है। अब आगे चलें, इसमें इसको याद रख लेंगे क्योंकि इस प्रकार के सवाल में जब हम हल करते हैं तो आखिरी में हमको जब उत्तर लिखना होता है तो हम इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक शब्द आएंगे यहाँ पर जिसको हम नाम देते हैं, आगे हेडिंग डालिए मोलर चालकता। हेडिंग डाल लीजिए मोलर चालकता। मोलर चालकता, इसी को हम और बोलते हैं आणविक चालकता। आणविक चालकता, और इसका संकेत है इस प्रकार से, सेम ठीक उसी प्रकार से लेम्डा तुल्यांकी के शब्द में यहाँ पर जगह है मोल, मोलर शब्द से बना है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? हम इसको स्मॉल m। ऐसा लेम्डा m लिखा रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम? मोलर चालकता पढ़ेंगे। अब परिभाषा ठीक उसी प्रकार से, कैसे? किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उसके विशिष्ट चालकता कप्पा और आयतन भी का गुणनफल है, जहाँ पर भी क्या चीज़ है? विलयन का वह आयतन है जिसमें विलय विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल, यहाँ समझेंगे 1 ग्राम तुल्यांक था, इसके जगह में क्या शब्द आएगा? 1 ग्राम मोल घुला हुआ है, 1 ग्राम मोल घुला है, वही आयतन है। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार उसको जगह में आप लिख दिए। ये किसका है? यहाँ पर एक विलेय पदार्थ, विलेय विद्युत अपघट्य का है, विलेय विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, वही आयतन है, वह आयतन जिसमें विलेय विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, वही भी का मान है। अब आगे हल करें, चलिए ठीक, उसमें आपको इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल आप सेम से लिखते रहेंगे। भी बराबर क्या होता है? तो मैं डायरेक्ट हल नहीं कर रहा हूँ, उसमें केवल मान को हल करेंगे इसमें। तो यहाँ पर कप्पा गुणित भी का मान अभी हम लोग हल किए थे, तुल्यांकी चालकता के लिए 1000 बटा क्या आया था? C ग्राम तुल्यांक आया था, इसके जगह में यहाँ पर C ग्राम मोल, तो यही है 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम के जगह में हम क्या बोलेंगे? इसको ग्राम मोल सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता है वो भी मोलों के आधार पर, जैसे तुल्यांकी संख्या के आधार पर था, ये मोलों की संख्या। और इसी को हम बोलते हैं, एक दूसरा परिभाषा आता है मोलरता, पहले समझ लीजिए। जैसे नॉर्मलता था वैसे एक शब्द क्या आते हैं यहाँ पर? मोलरता, जिसको हम कैपिटल M के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्या है?
1 लीटर बिलियन, ठीक इसी प्रकार से 1 लीटर बिलियन है, उस 1 लीटर बिलियन में जो विलेय पदार्थ है उसका जितना ग्राम यहाँ पर मोल, ग्राम मोलों की संख्या, किसका ग्राम मोलों की संख्या? विलेय पदार्थ का जो घुला हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक की जगह में ग्राम मोलों की संख्या आएगा। अब आगे इसको समझें, इसमें दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये मोलरता है, जैसे नॉर्मलता लिखे तो उसके जगह में क्या आ जाएगा? मोलरता। एक फार्मूला बन गया। उसी प्रकार से लेमडा एम मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता कप्पा गुणित 1000 बटा, इसके जगह में क्या लिखेंगे हम? मोलरता। एम बराबर यहाँ पर ये लिखा हुआ है मोलरता है, साइड में आप लोग इधर लिख लेंगे। एम बराबर, यहाँ पर एम का मतलब है मोलरता। अब इकाई लिख लीजिए, तो इकाई में क्या करेंगे? पूरा ज्यों का त्यों रहेगा, जो ग्राम तुल्यांक प्रति ग्राम तुल्यांक लिखे उसकी जगह में क्या हो जाएगा? प्रति ग्राम, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तुल्यांक को हटा दीजिए और ग्राम मोल लिख दी इसमें। इसका डेरिवेशन भी ठीक उसी प्रकार से होगा। हम जैसे अपन आखिरी तक बनाते आए थे, आखिरी फार्मूला था, ठीक उसी जगह समान इसमें भी होंगे। बस चेंज होगा, जो तुल्यांक ग्राम तुल्यांक बोले तो उसके जगह में क्या हो जाएगा? ग्राम मोलों की संख्या हो जाएगा। तो सी ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है 1 लीटर में, तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने में घुलेगा? 1000 बटा सी एम हो जाएगा। जो ई क्यू लिखे तो उसको हटा देना है और एम लिख देना है। और वही जो है वह बिलियन का वह आयतन है जिसमें कि सी ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, तो 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, सॉरी, ठीक है ना। सी ग्राम तुल्यांक जब क्या होता है वो, ये भी क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक जितने में घुला आयतन वही आयतन है। तो लिखें यहाँ पर इकाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं सीधा, लेमडा एम बराबर कप्पा का विशिष्ट चालकता का इकाई क्या होता है? प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। आगे चलें, इसमें ये वर्ग वाला था, बता चुके हैं इसमें, तो इसको सीधा सीधा आखिरी में जब हल करते हैं तो क्या हो जाता है? वो वर्ग। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर घात 3 और ये सेंटीमीटर का घात 1 तो कट गया यहाँ पर, कैंसिल। आगे क्या लिखे थे हम? इसमें ग्राम तुल्यांक लिखे थे, उसके जगह में हम क्या लिखेंगे? ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोल। और ये भी प्रति, क्योंकि हर यहाँ पर हर में था, ठीक, उसमें कोई संशय नहीं है। ग्राम तुल्यांक की जगह में ग्राम मोल यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया इकाई। अब आगे चलें, इसमें तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध, कौन सा संबंध हो सकते हैं इन दोनों के बीच में? लेमडा एम और लेमडा ई क्यू में संबंध, इसको शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो क्या संबंध है? तुल्यांकी चालकता का मान मोलर चालकता का मतलब हो गया यहाँ पर लेमडा एम के संयोजकता के गुणनफल के बराबर होते हैं। संयोजकता के यहाँ पर संकेत है यहाँ पर जेड, यहाँ पर लिख लेंगे समझने के लिए, जहाँ पर जेड का मतलब संयोजकता। यह सूत्र हो गया, तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता गुणित संयोजकता। और इस प्रकार से हम आगे इसको हल करेंगे। हमको यहाँ पर क्वेश्चन भी प्राप्त हो सकते हैं, और यहाँ पर इसके अलावा थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, इसमें इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, यदि जेड का मान 1 हो जाए, यदि जेड का मान 1, इसको बोलते हैं अपन एक संयोजी। क्या कहते हैं? एक संयोजी। एक संयोजी जो बीजोघट्य पदार्थ है उसके लिए है। क्या होगा बताओ? जेड का मान 1 होगा तब
लेमडा इक्विवेलेंट या तुल्यांकी चालकता का मान मोलर चालकता के बराबर होगा। कब? यदि वह एक संयोजी होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखें NaCl, एक संयोजी है, देखिए एक ही प्लस एक ही माइनस है इसमें, तो एक संयोजी है। उसी प्रकार से KCl, ये भी एक संयोजी है, प्लस में एक ही प्लस है एक ही माइनस भी है। इसीलिए यहाँ पर जब स्केल रखेंगे तो NaCl का जितना ग्राम तुल्यांकी चालकता होगा उतना ही क्या होगा, मोलर चालकता का मान भी होगा। उसको अलग से हल करने की जरूरत नहीं है इसमें। और जो द्विसंयोजी होगा तो गुणा क्या करेंगे 2 से, त्रिसंयोजी होगा तो 3 से, इस प्रकार से क्रमशः हम बढ़ते जाएंगे। ऐसे सामान्यतः 2 या 1, 2 और 3 अधिकांशतः उपयोग में आते हैं। अब इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पर एक और है, इसमें आवेशों की संख्या कितनी होंगी, यहाँ पर ध्यान समझेंगे। इसके अलावा ये तो हो ही गया, इसमें यहाँ तक हम पढ़ ही लिए। अब आगे एक यहाँ पर है कुल आयनों की आवेश, कुल आयनों की आवेश। इसके लिए क्या फार्मूला देखिए इससे बनेगा, इसमें होता है सूत्र सीधा सीधा, कुल आयनों की आवेश बराबर लेमडा m बटा लेमडा इक्विवेलेंट। ये हो गया तुल्यांकी चालकता बटा क्या है यहाँ पर, मोलर चालकता बटा तुल्यांकी चालकता। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कुल आयनों की आवेश। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 1-2 उदाहरण लेते हैं इसमें। NaCl, तो NaCl के यहाँ पर लेमडा m बटा EQ का मान रखेंगे तो हमको यहाँ पर प्राप्त कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से कुछ द्विसंयोजी की बात करें अपन, जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो यहाँ पर अब हल करेंगे इसमें उसके तुल्यांकी चालकता का मान निकालिए और उसके मोलर चालकता, तो मोलर चालकता बटा तुल्यांकी चालकता करेंगे तो हमको यहाँ पर प्राप्त कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से Al2, चलिए एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट फार्मूला Al2 कोष्टक में SO4 थ्राइस। इसमें आप देखेंगे जब इसी प्रकार से निकालेंगे तब हमको मिलेगा इसमें 6 मिलेगा। कैसे 6 मिलेगा, थोड़ा देखिए इधर से। एक एल्यूमिनियम में 3 प्लस, तो ये 3 दूनी कितना हो गया, 6। उसी प्रकार से इसमें भी सेम है। एक सल्फेट में अलग से लिखेंगे तो 2 माइनस है, तो 3 से गुणा कर 3 दूनी 6 माइनस। तो ये जो 6 संख्या यहाँ पर, यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं सीधे सीधे। तो उसके तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता बटा तुल्यांकी चालकता करेंगे तो क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, कुल आयनों की आवेश को बता रहा है। टोटल जो आयन है उसमें कितने आवेश हैं ये यहाँ पर बता रहा है। अब इसी संबंधित एक छोटा सा हम आंकिक प्रश्न लेते हैं जिसमें मोलर चालकता की गणना हमको प्राप्त होगी। सवाल आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न है C बराबर, C का मतलब यहाँ पर सांद्रता से है, सांद्रता है, इसका मान है इसमें 0.02 मोल प्रति लीटर। कोई पदार्थ है उसके सांद्रता का मान 0.02 मोल प्रति लीटर है। साथ साथ इसमें कप्पा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है इसमें 2.48 गुणित 10 का घात ऋण 3, और कप्पा के सब जानते हैं इसकी इकाई ओम का इनवर्स, सेंटीमीटर का इनवर्स। आगे यहाँ पर हमको पूछा हुआ है इसमें मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। शब्दों में लिख लीजिए मोलर चालकता बराबर क्या होगा। तो सीधा सा सूत्र लिखते हैं हम, मोलर चालकता बराबर ये
सांद्रता से है, ये भी देखिए यहाँ पर मोल से दिया हुआ है। मोल से मतलब यहाँ पर सीधा ये तो मोल चालकता का फॉर्मूला हमको निकालना ही है। कप्पा गुणित क्या सूत्र होता है इसका, 1000/cm। यहाँ पर cm का मतलब मोलर सांद्रण, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मान को रखें, कप्पा का मान कितना है 2.48 गुणित 10⁻³ आगे यहाँ पर देखते हैं इसमें कि गुणित 1000 पहले से सूत्र में है, अब एक घन सेंटीमीटर है, ये समझ लेंगे। आगे इसमें मोलर सांद्रण कितना मोल घुला हुआ है यहाँ पर 0.02। अब इसको हल करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए सरल रूप में 2.48 गुणित ये 10⁻³ ये इसको हम लिखें 10⁻³ कितना हो गया, ये 3, 1000 है, 10⁻³ कितना हो गया 3, 1 0 2 0 3 0 क्या होगा यहाँ पर। अब आगे इसको मैं यहाँ पर समझने के लिए लिख रहा हूँ 2 गुणित, देखिए दशमलव हटा दे रहा हूँ। ऐसे तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक है, 4 और 8 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 0 और 2 है, तो हम इसको सीधा सीधा हटा सकते हैं। ये 248 हो जाएगा और ये 002 माने क्या हो जाएगा 2 हो सकता है। मैं इसको इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, चलिए 10 के घात में 2 गुणित 10 का घात कितना होगा, उसके सामने में 1 0 2 0 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये 10⁻³ और ऋण 3 और 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, माने 10⁻³ और -3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वो खत्म हो गया यहाँ पर कैंसिल। क्या बचा 10⁻³ 10⁻² को ऊपर लाओगे तो क्या बनेगा 10⁻² हो जाएगा। ये जो ऋण वाला है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ये कैंसिल हो चुका है इसलिए मैंने लिख रहा हूँ उसको। इधर क्या बचा है 2.48 गुणित 10⁻² और नीचे में क्या बचा है यहाँ पर 2। इसको हल करें, इसके आगे में है ये 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 गुणित 10⁻³ कितना हो गया ये 2, 10⁻² माने 100 सरल रूप में, और 100 इसको सरल रूप में कोई लिखेगा तो इस प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं 1.24 गुणित 100 से गुणा कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये हो गया आपका 124 गुणित 1 बराबर 124, और इस प्रकार से 1 0 यहाँ पर लगेगा, इसमें 1 2 ऐसे 2 0 है, इस प्रकार से 1 2 1 2 थोड़ा देख लीजिए राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक इस प्रकार से हम 2 0 लगाएंगे 124 गुणित 1 बराबर 124, अब आखिरी में 2 0 लगा हुआ है। अब इधर से देखिए 1 2 माने राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं तो 2 अंक के बाद में दशमलव लगा लिया तो उत्तर कितना हो गया 124.00। और ये आखिरी में इकाई क्या होगा इसका, मोलर चालकता के लिए इकाई लिख लेंगे सेम ऐसा, इसमें ये हो जाएगा, इसको यहीं पर लिख रहा हूँ मैं आगे 124.00 या केवल हम 124 भी लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे तो हो गया ये ओम का इनवर्स या सीमेंस लिख दीजिए इसी क्रम में, सीमेंस सेंटीमीटर का वर्ग ग्राम मोल का घात ऋण 1, ये इसका होगा उत्तर। इस प्रकार से हम इसको संबंध स्थापित कर सकते हैं इसके मोलर चालकता से और विशिष्ट चालकता से। इसी प्रकार से और कोई भी आंकिक प्रश्न इस ऐसे ही मान बदलेंगे तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, केवल मान को रखना है हमें। आज के लिए हम यहीं पर इसको तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को वहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।